असद उमर साहब, जितनी तहरीक इंसाफ पुरएतमाद थी हफीज़ शेख साहब जीत जाएंगे, उससे ज़्यादा पुरएतमाद अपोजिशन थी कि यूसुफ रज़ा गिलानी जीत जाएंगे। फिर आपको भी पता है इस्टेब्लिशमेंट के न्यूट्रल किरदार की बातें बिलावल भुट्टो ने भी की और यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी की कि इस्टेब्लिशमेंट लग रहा है कि न्यूट्रल है, गैर जानिबदार है। अब जो एतमाद का वोट लेने का प्राइम मिनिस्टर साहब ने फैसला किया है, परसों वो लेंगे हफ्ते वाले दिन एतमाद का वोट, क्या ये अपने ऊपर से दबाव को कम करने की कोशिश है या शकूक शुबहात तो बढ़ गए हैं कि देखा जाए कि जिन लोगों ने यहाँ पर धोखा दिया है अदम एतमाद की तहरीक में वो क्या करते हैं, इतनी इनसिक्योरिटी बढ़ गई है? अच्छा जी, पहली बात तो ये है कि हाँ, इलेक्शन से पहले जो है वो अमूमन जो है वो दोनों साइड्स जो हैं वो पुरएतमाद होती ही हैं, उनमें से एक ना एक जो है उसका अंदाज़ा गलत साबित होता है, तो ये तो होता है इंतखाबात के अंदर। लेकिन इस इंतखाब के अंदर सिर्फ एक इलेक्शन नहीं था, इसके अंदर पूरे पाकिस्तान के सूबों से भी और वफाक से भी सेनेट की सीट्स के ऊपर इंतखाब हो रहा था। और इस सारी जो धूल उड़ी और इस गर्द के बाद पता ये चला कि अगर ये ओपन बैलेट होता, यानी शफाफ इंतखाब जिस तरीके से तहरीक इंसाफ ने मुतालबा किया था, तो उतनी ही सीट्स मिलती तहरीक इंसाफ और उनके इत्तेहादियों को जितनी कल मिली। पहली बात तो ये मैं ज़रा वाज़ेह करना चाहता था। दूसरी, बिल्कुल ये इसमें कोई शक नहीं है, हफीज़ शेख साहब की जो सीट थी वो अहम सीट थी, तहरीक इंसाफ ने पूरी मेहनत की उस सीट को जीतने के लिए और उसके अंदर कामयाबी नहीं हासिल हुई, तो उस हद तक ये पॉलिटिकल सेटबैक ज़रूर है। जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट की न्यूट्रलिटी का ताल्लुक है जी, हम तो ये समझा रहे हैं कि 2018 से इस्टेब्लिशमेंट जो है वो सियासी तौर पर न्यूट्रल है। जाहिर है एक फ़ौज का काम होता है, हुकूमत का एक इदारा है और उसके साथ वो मिलके काम करते हैं जो कौमी नज़्म-ओ-ऐन होता है उसके लिए। लेकिन जहाँ तक सियासी तौर पे है वो बिल्कुल। लेकिन असद उमर साहब, आपको नहीं लगता कि दोनों तरफ बैलेंस करने की कोशिश की गई है? ऑपोजिशन को भी राम कर लिया गया है, दूसरी तरफ हो सकता है अब तहरीक अदम एतमाद जो है वो कामयाब ना हो, इधर से आप लोगों को एडजस्ट करने की कोशिश की गई हो। बैक ऑफ द चैनल लगता है बहुत सारी चीज़ें हो रही थी। आपको नहीं लगता कि वाकई न्यूट्रल करने की कोशिश की गई है सिचुएशन को? अच्छा नहीं, मैं पहली बात तो ये तो उस बुनियाद पे हो कि अगर ये फैसला कहीं और हुआ हो अदम एतमाद का, ये फैसला तो हम लोग रात को बैठे बनी गाला में वज़ीर आज़म के साथ और वहीं पे ऑन द स्पॉट फैसला हुआ है और उसके ऊपर भी दो राय थी, उसके ऊपर बहस भी हुई है और उसके बाद फैसला हुआ और सबने इत्तेफाक किया कि ठीक फैसला है। तो ये उस फैसले के उस वक्त कमरे के अंदर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप के अलावा कोई भी अवेलेबल नहीं था। देखें, जो अहम चीज़, अब सवाल आपका जो था सबसे अहम हिस्सा ये था कि ये वोट कॉन्फिडेंस लेने क्यों जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? देखिए, इमरान खान जो है ना वो सियासत उन्होंने की नहीं थी कभी वजीर आजम बनने के लिए। इमरान खान की सियासत एक नजरिए के ऊपर बेस्ड है, एक बुनियाद उसका एक नजरिया है, एक पाकिस्तान का उनका विजन है, जैसे ख्वाब है जो कायद आजम का पाकिस्तान का ख्वाब है, अल्लामा इकबाल का ख्वाब है, जिसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो वो ये समझते हैं कि उनके लिए सिर्फ कानूनी जवाब जरूरी नहीं है कि वो वजीर आजम की कुर्सी पे कंटिन्यू करें। हम बड़ी आसानी से ये भी बहस कर सकते थे और उस बहस के अंदर वजन भी होता कि इमरान खान ने तो कल भी अददी अक्सरियत जाहिर कर दी, 174 वोट पड़ गया फौजिया अरशद को और 172 जो है उसके साथ मेजॉरिटी हो जाती है। लेकिन हम किसी बहस मुबाहिसे के अंदर पीछे इमरान खान छुपना नहीं चाहते। लेकिन फिर ऑपोजिशन कह रही है कि इतनी मोरालिटी की अगर आप लोग बात करते हैं, फिर असम्बलियाँ तहलील कर दें, फिर देख लें, अवाम की अदालत में आ जाएं, फिर देखें अवाम किसके साथ चलती है, फिर असम्बलियाँ तहलील करें। आप लोग इतने कॉन्फिडेंट हैं। ये तो सियासी फैसला है ना, इसका तहलील से कल के अवाम ने वोट डाले थे। और फिर मैं वही दोबारा मैं दोहरा दूं इसलिए कि ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। कल वोट अवाम ने नहीं डाला, कल वोट मुंतखब नुमाइंदों ने डाला है। उन मुंतखब नुमाइंदों ने क्या वोट डाला है? जितना तहरीक इंसाफ और उसके इत्तेहादियों का हिस्सा बनना चाहिए था, जितनी सीट्स आनी चाहिए थी कि इंतखाब में हमारे हिस्से में उतनी ही सीट्स आई हैं। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, कल के इलेक्शन धोखा दिया किसने? पार्टी के अपने लोगों ने दिया या इत्तेहादी धोखा दे गए? मुझसे किसी ने पूछ के धोखा नहीं दिया, तो मुझे नहीं पता किसने धोखा दिया है। नहीं, कुछ शकूक शुबहात तो होते हैं ना जनाब।
अच्छा, शकूक व शुबात अगर मुझे होंगे भी तो मैं मुझसे बड़ा सियासी नाबालिग कोई नहीं होगा कि मैं टीवी में बैठ के वो शकूक व शुबात बनाना शुरू कर दूं। होती है तो बाद में सामने तो आती हैं चीजें कि इत्तेहादियों का अगर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं तो दो पार्टियों के साथ जिनके साथ मेरा बराह रास्त जिम्मेदारी मेरी लगी हुई थी, वो पहले से भी मेरी जिम्मेदारी है उनके साथ जो है वो कांटेक्ट राब्ता रखना और उनके इश्यूज के साथ डील करना, वो MQM है और GDA है जो सिंध की दोनों पार्टी इत्तेहादी पार्टीज हैं हमारे साथ है। और मुझे पूरा मुकम्मल कॉन्फिडेंस है कि उन्होंने भरपूर तरीके से ज़ाहिरन भी और हकीकतन भी उन्होंने सपोर्ट किया है। हम अगर आप देख लें हमारा वोट इस वक्त सिंध की असेंबली के अंदर हमारे इलेक्ट हुए हैं टेक्नोक्रेट सीट के ऊपर PTI के नुमाइंदे, वो हो ही नहीं सकते थे अगर ये MQM और GDA वाले हमें वोट ना डालते। अच्छा, इसका मतलब है अपने ही धोखा दे गए। अच्छा, ये भी तो हो सकता है ना कि ज़रूरी नहीं कि जो अदम एतमाद किया है जिन लोगों ने वोट जिनके ज़ाया हुए हैं उनके गिले शिकवे इमरान से हो, ये भी तो हो सकता है, इमरान खान से हो, प्राइम मिनिस्टर से हो, ये भी तो हो सकता है कि ये एक शख्सी इख्तलाफ हो, हफीज़ शेख के साथ इख्तलाफ हो, क्योंकि आप देखें कि फौजिया अरशद भी तो वहीं से जीती है ना, तमाम अरकान ने उनको तो वोट दिए है, फिर इसको हम शख्सी इख्तलाफ कह सकते हैं। अभी तक तो मैं आपको सही बताऊँ, लोग तो इस चीज़ से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कि आखिर असद उमर जो इतने कैपेबल थे कि वो वज़ीर ख़जाना जब थे, आखिर उनको हटाकर हफीज़ शेख को लगाया ही क्यों गया? क्या मेरिट था हफीज़ शेख का? कितने पुराने पार्टी वर्कर थे, बाहर से आए और उनको आपने आके जो है ना वो वज़ीर ख़जाना लगा दिया। तो फिर इसका मतलब ये है कि ये शख्सी इख्तलाफ हो सकता है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनको हफीज़ शेख की जो पार्टी के अंदर लोग ऐसे हैं जिनको ये टिकट देने पर बहुत इख्तलाफ था। पहली बात तो आपका जो पहला हिस्सा था अपने तज्जिए का उससे तो मैं मुकम्मल तौर पे इत्तफाक करता हूँ, क्योंकि फौजिया अरशद को कल 176 वोट पड़े जिसमें से 2 वोट मुस्तरद हो गए थे और वो भी हमें पता है, वो तो बता दिया था एटलीस्ट एक ने शहरियार अफरीदी का, आपको पता है, सबको पता है कि उनसे गलती हुई थी। और तो 176 वोट पड़ा है कल फौजिया अरशद को। तो इमरान खान से अगर लोग नाराज़ होते और अगर बगावत कर रहे होते तो वो 176 वोट ना पड़ता। आप जो कह रही हैं कि तहरीक इंसाफ के अंदर तनकीद हुई थी सीट देने के ऊपर, मेरे ख्याल में जिन सीट्स के ऊपर तनकीद हुई थी उसमें से जिन सीट्स पे सबसे कम तनकीद हुई थी वो हफीज शेख की सीट थी। कोई खास उसके ऊपर इख्तलाफ नहीं था। कुछ हमारी और सीट्स थी सूबों के अंदर जहां पे बहुत ज्यादा तनकीद हुई थी हमारे, सो कोई ऐसा बड़ा नहीं था कि लोगों ने कहा हफीज शेख को क्यों दे दिया है। एक और बात चीज देखें ना असद उमर साहब, हफीज शेख साहब की वो एफिलिएशन तो नहीं है। जब वजारत मिलती है पाकिस्तान आते हैं, जब वजारत उनके पास नहीं होती या हुकूमत अपनी टर्म पूरी कर जाती है वो बाहर चले जाते हैं, वापस चले जाते हैं। एक जो लोगों के साथ एक डीप कनेक्शन होना चाहिए, लोगों के मसाइल का पता होना चाहिए। अब मुझे लगता है कि शायद उन्हें तो अपने पूरे मेंबरान जो उनके नाम भी ना पता हों, इतना उनकी एफिलिएशन नहीं है मैं अपने मेंबरान के साथ। तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है कि आपकी एफिलिएशन कितनी है अपने लोगों के साथ, आप कितना मेल मिलाप रखते हैं, कितना मिलते हैं, कैसे लोगों को डील करते हैं। तो ये चीज़ मैटर करती है। आप माने के ऊपर जो है बहुत सारे अपने तज्जिए के अंदर सवालात पूछ सकते हैं, आपका हक बनता है उससे, लेकिन मैं आपसे बोल रहा हूँ कि जो बिल्कुल सामने जो नजर आ रही है सामने वजह वो तो टीवी पे चलती हुई नजर आ रही है ना। पैसा लग रहा है, वोट लग रहा है जिस सीट के ऊपर। और ये मैं आपको बता दूं शाजिया, ये कल दोपहर को मैंने बात की थी, जो शाम को हमारे इस्लामाबाद MNA जो है वो कह रहे थे जी दोपहर को आप ये कह रहे हो, मैंने दोपहर को ये कहा था कि फौजिया अरशद की सीट तो बिल्कुल सेफ है, हफीज शेख वाली सीट के ऊपर मुकाबला है, इंशाल्लाह वो भी जीत जाएंगे। तो उन्होंने मुझसे पूछा आप क्यों कह रहे हैं, मैंने कहा बड़ी सादा सी वजह, नजर आ रहा है कि हफीज शेख वाली सीट के ऊपर यानी यूसुफ रजा गिलानी के लिए पैसा लगाया जा रहा है और फौजिया अरशद की सीट पे पैसा नहीं लग रहा है। वो हमें पता चल रहा था, खबरें आनी शुरू हो जाती हैं। हमें कोई खबर ऐसी नहीं आ रही थी कि फौजिया अरशद को हराने के लिए जो भी उनकी खातून का नाम था मुस्लिम लीग की सेनेट की जो कैंडिडेट थी उनके लिए पैसा लगाया जा रहा हो। अच्छा, इसका मतलब है अगर पैसा लगा, आप लोगों को इतना यकीन है, फिर 2018 की तरह जिन 20 लोगों का आपने पता लगाया उनको फिर आप लोगों ने पार्टी से निकाला, फिर तो ये 6-7 लोग हैं, इनका तो पता लगाना मुश्किल नहीं है। लगा लेंगे जी इंशाल्लाह ताला, जब पता चला तो आपको कोई इबाम नहीं होना चाहिए कि इमरान खान ने क्या एक्शन लेना है। सरदारी साहब ने कल एक टीवी चैनल पे कहा कि PTI ने तहरीक इंसाफ के कुछ लोग उनके पास भेजे, वो स्ट्रिंग ऑपरेशन कह रहे थे कि आप लोग कुछ ऐसा करना चाहते हैं कि सबूत इकट्ठे किए जाएं हमें बदनाम करने के लिए, या बताया जाए अगर आप कल को हार जाते हैं तो सारा मुद्दा उनकी उस वीडियो के ज़रिए आप सबूत हासिल कर लें और उन पर डाल दें कि देखें जी पैसे की ऑफ़र कर रहे हैं ये।
तो ये जो जरदारी साहब ने बात की है, एक नेशनल टीवी पर जरदारी साहब ने आके ये बात की है कि आप लोग इस तरीके से सबूत इकट्ठा करना चाहते थे उनके खिलाफ। जरदारी साहब तो बहुत सारी बातें करते हैं। सवाल ये है कि स्टिंग ऑपरेशन था या नहीं था, वो अली हैदर गिलानी थे या नहीं थे, ये भी बात खत्म हो गई। अली हैदर गिलानी ने खुद सामने बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इकरार जुर्म कर दिया। वो तो सारे कौम के सामने खुद बैठ के बता रहे हैं कि हाँ हमने बताया, और वो ये कह रहे हैं वोट मांगते हुए तो हमने लोगों को सुना है। ये कभी आपने सुना है कि वोट मांगते हुए आप ये बता रहे हो कि दूसरे का वोट कैसे खराब करना है?